हेलो गाइस। अब मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मैं टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। 50,000 रुपया लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। फंड सही है या नहीं है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या है फंड में, क्या दम है या नहीं है। फिर डिसीजन लेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए, टाटा स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 सालों में दिया है इसने 32.51% का ग्रोथ दिया है। और ऑल टाइम की बात करते हैं तो 26.12% का ग्रोथ इसने दिया है। ये 3 साल तक का ही ये फंड है, मतलब नया फंड की कैटेगरी में ये आ रहा है। 3 साल से पहले का इसके पास कोई डाटा है नहीं उपलब्ध। अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आइडिया नहीं है कि 3 साल पहले ही इसने कितना का ग्रोथ दिया था। इसीलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसका ऐसे बेनिफिट है। अगर हम एनएवी की बात करते हैं तो 24 रुपया 53 पैसे पर यूनिट इसका एक एनएवी का प्राइस है। रेटिंग की बात करते हैं तो 3 स्टार है। मतलब हम अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें अच्छा ग्रोथ मिलता है, या अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं तो हमें रेटिंग देना होता है, तो उस पर हम रेटिंग देते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार। अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो 5 स्टार रेटिंग देते हैं। थोड़ा सा सही है तो उस पर हम 3 स्टार रेटिंग देते हैं। अगर अच्छा फंड है तो उस पर हम 4 स्टार का रेटिंग देते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 स्टार का रेटिंग दिया गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये फंड है से अभी इस फंड के बारे में हमारे पास ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसमें यहाँ पे 3 स्टार का रेटिंग दिया गया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू आप 150 रुपया से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लमसम के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपया से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम फंड साइज़ की बात करते हैं तो 2452 करोड़ का फंड साइज है इसका। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बातें करते हैं तो 0.3% है। चलिए हम कंपैरिजन करते हैं कौन कौन फंड के साथ इसका कंपैरिजन है। क्या टाटा स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान से भी अच्छा दूसरा फंड है जिससे इसका कंपैरिजन हो रहा है? अगर अच्छा फंड है तो हम डिसाइड करेंगे हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे मैं 5 फंड का नाम बताने जाऊँगा जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के कैटेगरी में ही आता है, और स्मॉल फंड है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिसने 40.70% का इसे रिटर्न दिया है। कैनरा डेबोको स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, इसने 40% का रिटर्न दिया है। कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें करते हैं तो इसने 35% का रिटर्न दिया है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो 34.50% का इसने रिटर्न दिया है। और एक्सिस बैंक स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो 29.80% का इसने रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा फंड हमारा 5 साल 10 साल से चलते आ रहा है। वहाँ पे देखेंगे जो हमारा जो फंड मैनेजर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब 5 साल 10 साल से अगर अच्छा ग्रोथ देते हुए आ रहा है तो फंड मैनेजर अच्छा है और हमारा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम 1 साल 2 साल की बातें करते हैं, नया फंड की कैटेगरी में आता है। हाँ, अगर वो हमें 50% से ज़्यादा का रिटर्न देता है तो हम एक बार वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अदरवाइज़ अगर हम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं तो 5,000 10,000 15,000 20,000 तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही रहेगा कि अगर हमें कम भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है तो चलेगा, बट रिस्क से कम होना चाहिए। तो मैं टाटा के साथ साथ 5 और ऐसे फंड का नाम बताया हूँ जो अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन 6 फंड में से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ऐसा अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपना दिमाग लगाएं, अपना आइडिया लगाएं और सिलेक्ट करें फंड को और अच्छे रिटर्न कमाएं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।